26 अप्रैल 2003 सुबह के करीब 9 बज रहे थे। अमेरिका का एक ऐसा सुनसान डेजर्ट जहां इंसान की चीख भी हवा में खो जाती है। हेलो हो दोस्तों, इस जगह का नाम है उता। यहीं एक इंसान अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सफर पे निकलता है। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि उसकी जिंदगी कुछ ही पल में बदलने वाली है और आगे चलकर उसे एक ऐसा फैसला लेना पड़ेगा जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। सोचो, आप एक पतली कैनियन में हो, दो पत्थरों के बीच फंसे हुए और सिर्फ एक ही पल आपकी जिंदगी और मौत का फैसला कर देता है। एरॉन रैल्स्टन एक इंजीनियर, माउंटेनियर और एडवेंचर के पागल शौकीन थे। ऐसे लोग जो अपनी जिंदगी की किताब अपने खुद के लिखे रूल्स से जीते हैं। और एक रूल जो एरॉन कभी फॉलो नहीं करते थे वो था कि वो किसी को बिना बताए निकल जाते थे कि वो कहाँ जा रहे हैं। 26 अप्रैल की सुबह एरॉन ने सोचा, चलो एक छोटी सी कैनियन है, एक्सप्लोर करके आता हूँ। बस साइकिल उठाई, पानी उठाया और निकल पड़ा। उसे बिल्कुल पता नहीं था कि ये छोटी सी ट्रिप उसके लिए एक नाइटमेयर बनने वाली है। दोपहर के आसपास एरॉन कैनियन के पास में होता है। नैरो वॉल्स, ट्विस्टेड पाथ्स और ऊपर के धूल उड़ाते हुए पार्टिकल्स। और बस एक पल और एक बड़ा पत्थर गिरता है और एरॉन का राइट हैंड उस पत्थर में फंस जाता है। वो हाथ उस पत्थर में इस तरह फंस जाता है जैसे किसी ने उसे जंजीर से बांध दिया हो। ये पत्थर 360 किलो का था। एरॉन कितनी भी कोशिश कर ले, ये पत्थर हिलने वाला नहीं था। और उस मोमेंट पे एरॉन को रियलाइज होता है कि वो यहाँ पे पूरी तरह से फंस चुके हैं। एरॉन अपना बैग चेक करते हैं तो उनको अपने पास से मल्टी टूल नाइफ, थोड़ा पानी और कुछ एनर्जी बार्स, बस इतना ही मिलता है। उन्होंने पत्थर से निकालने की हर कोशिश करी, लेवरेज, पुलिंग, ट्विस्टिंग, लेकिन इतना बड़ा पत्थर कैसे हिलता। एरॉन के पास एक कैमरा भी था जिसमें वो खुद को रिकॉर्ड किया करते थे। वो अपना कैमरा निकालते हैं और बोलते हैं, दिस इज डे 1 स्टिल स्टक हियर। This marks 24 hours of being stuck. सोचो, अकेले एक सुनसान कैनियन में अटके हुए। रात को टेम्परेचर गिरता है, हवा तेज हो जाती है और प्यास इंसान को तोड़ देती है। धीरे धीरे टाइम बीतता जाता है और उनके पास जो भी सामान थे वो धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं और फिर इंसान की सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स काम करती हैं। प्यास के मारे एरॉन का इतना बुरा हाल था कि वो अपना खुद का यूरिन तक पीते हैं। 5 दिन तक एक ही जगह पर फंसे रहना कुछ लोगों का तो दिमाग ही जवाब दे दे। एरॉन हेलोसिएशंस देखने लगते हैं, फैमिली, दोस्त, फ्यूचर। ये वो पल होते हैं जहाँ इंसान की बॉडी नहीं, उसका दिमाग फैसला करता है जीना है या मरना है। एरॉन ने डिसाइड किया कि मैं यहाँ मरने नहीं आया हूँ। 6वें दिन की सुबह एरॉन के दिमाग में एक सोच आती है, ऐसी सोच जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। अगर पत्थर नहीं हिल रहा तो शायद मुझे अपना हाथ ही काटना पड़ेगा। एरॉन ने अपना मल्टी टूल नाइफ निकाला और पहले स्किन, फिर मसल, फिर नर्व्स और सबसे बुरा हड्डी। दोस्तों, आप सोच भी नहीं सकते कितनी हिम्मत चाहिए होती है अपने ही हाथ को काट देने के लिए। लेकिन एरॉन रुकता नहीं है। एक एक हड्डी तोड़कर फाइनली वो अपने हाथ को आजाद कर लेता है। लेकिन हाथ काटने के बाद भी स्ट्रगल खत्म नहीं होता। अभी कैनियन से बाहर भी निकलना था। एरॉन अपने कटे हुए हाथ को लेकर भागता है। उसके हाथ से लगातार खून बह जा रहा था। वो अपने कटे हुए हाथ को अपने बैग में छुपा लेता है और फिर वो बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगता है। एरॉन अपने कटे हुए हाथ के साथ 65 फुट क्लिफ से एक रस्सी के जरिए नीचे उतरता है। खून लगातार बह रहा है, डिहाइड्रेशन, दर्द। नीचे उतरने के बाद उसे एक पानी का तालाब दिखता है। एरॉन उस पानी में जाके सीधा गिर जाता है। एरॉन पेट भर के वो गंदा पानी पीता है और वो तब तक चलता है जब तक उसे कोई इंसान नहीं मिल जाता। दोस्तों, 8 किलोमीटर चलने के बाद उसे एक फैमिली मिलती है। उन्होंने तुरंत रेस्क्यू बुलाया और एरॉन की जान बच जाती है। हॉस्पिटल में एरॉन का ट्रीटमेंट होता है। हाथ चला गया लेकिन जिंदगी जीत गई। आज एरॉन मोटिवेशनल स्पीकर हैं, ऑथर हैं और दुनिया के लिए एक सिंबल है कि इंसानी जज्बा एक बड़े पत्थर से कम नहीं होता। एरॉन की कहानी एक रिमाइंडर है, लाइफ चाहे जितनी भी मुश्किल हो जाए, इंसान की इच्छा शक्ति उसे हमेशा जिंदा रखती है। मेरा नाम है हसान रजा और ये थी एक रियल लाइफ सर्वाइवल स्टोरी 127 आवर्स।